अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश में इस वक्त G20 के तैयारियों की बैठक पूरे देश भर में हो रही है। देश के 75 शहरों में ये प्रोग्राम प्लान किया गया और उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में G20 की प्री बैठक हो रही हैं, प्री मीटिंग्स हो रही हैं। इन मीटिंग्स के मायने क्या हैं, ये हमें और आपको समझना चाहिए। कभी कभी धार्मिक, सांप्रदायिक और जातीय विवाद से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी, और हमारी उस पर ओपिनियन क्या है, इसके बारे में भी हमें खुले दिमाग से चर्चा करनी चाहिए। सिर्फ राजनीतिक मसलों पर, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले मसलों पर या जातीय मसलों पर ही नहीं, डिबेट में कई बार हमें अंतर्राष्ट्रीय मसले जो बहुत पेचीदा होते हैं उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र, एक सशक्त और मजबूत भारत के लिए हमें यानी नागरिकों को भी अपने दिमाग खुले रखने होंगे। और इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कौन कैसी ताकतें उभर रही हैं और आने वाला दशक कौन सी चुनौतियां लेकर आ रहा है, इसके बारे में हमें विचार भी करना चाहिए, मंथन भी करना चाहिए। इसलिए आज मैंने एक विशेष डिबेट G20 पे आयोजित की है। बहनों भाइयों, G20 की बैठकें इस वक्त उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहरों में चल रही हैं, जिसमें से एक बैठक आगरा में हो चुकी है, दूसरी बैठक लखनऊ में चल रही है और तीसरी वाराणसी में होनी है। ये G20 क्या है, हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए, इस पर अपनी ओपिनियन भी बिल्टअप करनी चाहिए। और G20 की ये प्री मीटिंग्स में जो एजेंडा डिसाइड हो रहे हैं, इनके बारे में मनन भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब आप एक मजबूत राष्ट्र के बारे में परिकल्पना करते हैं तो एक मजबूत नागरिक, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक आर्थिक वैश्विक परिदृश्य पर सोच वाला नागरिक हमें चाहिए। वो जो वैश्विक परिदृश्य पे क्या आर्थिक नीतियां तैयार हो रही हैं, क्या तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, अर्थ के क्षेत्र में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसके बारे में खुले दिमाग से सोचने वाली हमें नागरिक चाहिए, जो राज्यों को, सरकारों को इस बात के लिए गाइड करें कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या बेहतर काम हो रहे हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक ताकतों के समूह का नाम है। इसमें अर्जेंटीना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सम्मिलित हैं। अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, सऊदी अरब भी है, रूस भी है, भारत भी है, दक्षिण कोरिया जैसे देश भी है। ये विकासशील और विकसित देशों का आर्थिक फोरम पर दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन है, जो G7 G8 पर भी भारी है। क्यों? क्योंकि इनकी सबकी GDP मिला दें तो 80% के ऊपर देश की, दुनिया भर की GDP अकेले इस ग्रुप के पास है। इसीलिए G20 को दुनिया में मोस्ट पावरफुल ग्रुप के तौर पर दर्जा प्राप्त है। यूनाइटेड नेशंस से इसकी मान्यता भी है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का समूह है। यहां मिलिट्री इशू डिस्कस नहीं होते हैं, यहां अन्य इशू डिस्कस नहीं होंगे, यहां आर्थिक मसलों पर जोर अधिक है। तो भारत को इस बार इस सत्र के लिए, आगामी जो सत्र है उसमें प्रेसिडेंसी मिली हुई है, अध्यक्षता मिली हुई है। यह अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष रोटेट होती है और G20 का कोई स्थायी सेक्रेटरीट नहीं है, किसी कंट्री में इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। यह प्रत्येक वर्ष कहां पर G20 की समिट्स आयोजित होंगी, ये सदस्य देशों के बीच तय होता है। अभी 19 देश इसमें सम्मिलित हैं और एक पूरा यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का कोई देश नहीं सम्मिलित होगा, बल्कि यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव इसमें सम्मिलित होंगे। तो बहनों भाइयों, वैश्विक परिदृश्य पर यह ग्रुप भारत में क्यों मिल रहा है, इसकी ताकत क्या है, G20 क्या कर सकता है, और इस बार G20 जो भारत में श्रीनगर में होने जा रहा है, इसकी तैयारियों में विदेशियों का क्या अपना योगदान है, उनकी क्या सोच है, समूह के सदस्य देशों की क्या ओपिनियन है, इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। तो एक शिखर बैठक के पहले कई स्तर पर वार्ताएं होती हैं। जो आप देख रहे होंगे ये G20 चल रहा है, ये क्या है G20 असली कब होगा शिखर वार्ता? जब सदस्य समूह देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे, शेरपा बैठेंगे उसमें, और हर देश के प्रतिनिधि बैठेंगे, वो होगा शिखर सम्मेलन जो एक होता है। लेकिन उसके पहले सेक्रेटरी स्तर की बातचीत, उसके पहले डायरेक्टर स्तर की बातचीत, उसके पहले आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों के जरिए की बातचीत, और समूह के सदस्य देश आर्थिक मामलों पे, कृषि के मामलों पे, कोऑपरेशन के मामलों पे
स्वास्थ्य के मामलों में, तरक्की के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या ओपिनियन रखते हैं और दुनिया के कौन सा देश बहुत बेहतर प्रैक्टिस का इस्तेमाल कर रहा है, सब अपने अनुभवों को इन पहले की आयोजित बैठकों में साझा किया जाता है। और इसी साझा करने की बैठकें कहाँ चल रही हैं? लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में भी आयोजित होंगी। देश के 75 शहरों में ये आयोजित की जानी है। 3 उनमें उत्तर प्रदेश में है। हो सकता है एक आध बढ़ा भी दिए जाएं, लेकिन अभी 3 ही प्रस्तावित हैं। तो आज जो लखनऊ में बैठक है उसमें क्या मुद्दे डिसाइड हुए? आर्थिक मामलों का डिजिटलाइजेशन, डिजिटल स्कैनिंग, डिजिटल आर्थिक मामलों के लेन देन, कौन से समूह देश कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस आर्थिक मामलों के डिजिटलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे भारत में क्या है? यूपीआई है। यूपीआई पे दुनिया के कई देशों ने इंटरेस्ट तो किया है कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी कितनी सेफ है, कितनी एक्यूरेट है और इसमें प्राइवेसी कितनी सुरक्षित है। डेटा लीक सबसे बड़ा मुद्दा है दुनिया में। तो कौन कौन से समूह देश कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस आर्थिक मामलों में इस्तेमाल करते हैं, उनका डिस्कशन कहाँ हो रहा है? लखनऊ में। कितनी बड़ी बात है। देखिए, हम छोटे छोटे मामलों में फंसे रहते हैं, लेकिन जब ये वैश्विक परिदृश्य पे कुछ बड़ा हो रहा होता है, हमें दिमाग खुला रखना चाहिए और इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। अपनी ओपिनियन भी आप साझा करिए कि आप इसके बारे में, जो डिजिटल लेन देन की टेक्नोलॉजी है, आपके क्या एक्सपीरियंस है, आपकी समझ क्या कहती है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या चल रहा है, उनके यहाँ पेमेंट मोड क्या है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल लेन देन के लिए, आप क्या करते हैं, आपका क्या बेस्ट है। साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। डेटा लीक, मैंने कहा, बड़ा मुद्दा है और दुनिया भर के देशों का सबसे बड़ा कंसर्न है डेटा की सेफ्टी। और आप देख रहे होंगे कि भारत में एक से बढ़कर एक डेटा सेंटर का चलन बढ़ चुका है। चेन्नई से लेकर बेंगलोर और हैदराबाद से लेकर नोएडा तक बड़े बड़े डेटा सेंटर खुल रहे हैं। तो अब सिर्फ सांस्कृतिक मसलों पर भारत प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, आर्थिक मामलों पर भी करेगा। हमें उसकी तैयारी करनी है एक नागरिक के रूप में, और सरकारों को भी समझना है कि सरकारें जो कुछ भी G20 में तय कर रही हैं उससे भारत की आर्थिक प्रगति कितनी जुड़ी हुई है। आज की परिचर्चा बहनों भाइयों इसी विषय पर होगी। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज प्रदेश के अंदर ई ऑफिस की प्रणाली लागू होने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली में पूरी पारदर्शिता आई है। प्रदेश न केवल अब कृषि और अपने जल संसाधन के लिए और युवा शक्ति के लिए, बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक जगत में भी हम सबके सामने देखने को मिल रही है। दुनिया भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए देख रही है। भारत माता को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से बहुत ही गौरव का विषय है जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का क्षेत्र, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र और सबसे बड़ा ट्रेडिंग का क्षेत्र जो है उसकी अध्यक्षता भारत के पास है। G20 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक को और भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है महिला सशक्तिकरण में, जबकि पूरा देश जानता है कि कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वेशन आए हैं कि भारत में महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश तरक्की के पायदान में सबसे निचले राज्यों में से है, स्वास्थ्य के पायदान में सबसे निचले राज्यों में से है, और ऐसे में G20 की समिट करा करके डिजिटल इकोनॉमी और महिला सशक्तिकरण पर बात की जा रही है। मजाक नहीं तो और क्या है। तो बहनों भाइयों, आज